हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आज का वचन जो है परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल में आप शुरू से लेके एंड तक जब भी पढ़ेंगे आपको एक चीज क्लियरली समझ आएगी, चाहे वो उत्पत्ति का अब्राहम हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे एलिया हो, कि जिस किसी ने भी परमेश्वर के मकसद के लिए अपनी जिंदगी को जिया है, परमेश्वर ने उसे उसके परिवार के मध्य में अभिषिक्त किया है, उसे ब्लेस किया है। चारों ओर के दुश्मनों से उसको सुरक्षित किया है, उसको ऊंचा किया है, उसको छोड़ा नहीं, उसको त्यागा नहीं, उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमेशा उनके दुश्मन ही उनसे शर्मिंदा रहे हैं। जब परमेश्वर इजराइलियों को ये आशीष दे रहा था तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि वो इजराइल नाम याकूब से पड़ा था। जब याकूब प्रार्थना कर रहा था, और उस प्रार्थना मतलब उस दूत के साथ लड़ाई का मतलब प्रार्थना होता है कि एक आत्मिक स्पिरिचुअल फाइट, कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और बाइबल कहती है उसका नाम इजराइल पड़ा था। हमें लगता है कि जो लोग इजराइल में रहते हैं वो इजराइली हैं। बाइबल आपको इजराइली बोलती है। ओरिजिनल इजराइली आप और मैं हैं, क्योंकि हम आत्मिक रूप से इजराइली हैं। तो वो सारे जो वायदे हैं जो परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ किए हैं, वो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। अब मैं ये चाहता हूं, नीति वचन 7 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना करो, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं को मान तो तू जीवित रहेगा। क्या जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे दुनिया में, क्या वो जीवित नहीं है? वो भी जीवित हैं, लेकिन इसमें कौन से जीवन की बात की गई है? आज लोग मैरिड तो हैं, लेकिन नाम के मैरिड हैं। उनकी मैरिड लाइफ में कोई लाइफ नहीं है, उनके बिजनेस में कोई लाइफ नहीं है, उनकी सोल में कोई लाइफ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई जीवन नहीं है। वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, वो जीवन जो शांति से भरा हुआ है, सुरक्षा से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो फेक नहीं है, वो जीवन की बात परमेश्वर कर रहा है। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू जीवित रहेगा। पूरी बाइबल में जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के मकसद के लिए जिया है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। आज से बहुत साल पहले जब मैं इस मिनिस्ट्री के लिए विजन को चाहता था कि परमेश्वर अब मुझे विजन दे, ये मिनिस्ट्री बहुत बढ़ चुकी थी तब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुदा की आखिरी मर्जी है। उसके आगे क्या? उसके आगे जाने के लिए हमें परमेश्वर की स्पेशल प्रेजेंस में जाना पड़ता है, जहां हम अधिक से अधिक प्रार्थना करते हैं। रेगुलर प्रेयर लाइफ चाहे आपकी 5 घंटे भी हो, लेकिन फिर भी आपको अगर प्रभु की आवाज को सुनना है, जिस तरह मूसा पहाड़ पे जाता था, तो उस तरह से आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। तो जब मैंने प्रभु से विजन लिया, जब मैं पहाड़ों की तरफ में प्रार्थना करने जाया करता था, खड्डों में चला जाता था, आज मुझे वो दिन याद है। कोई डर नहीं होता था कि यहाँ भालू ना आ जाए, कोई तेंदुआ ना आ जाए, वहां पहाड़ों में होते हैं। तो वहां पर रहकर जब प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था कि मैं इस तरह से बैठा हूं और लाखों लोग और कितनी ही चर्चेस मुझे टीवी पर देख रही हैं। तब कोई भी चर्च ऐसा नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं और टीवी स्क्रीन्स के ऊपर से लोग सुन रहे हैं। और मैंने अपनी टीम को बताया, लोगों को बताया, कलीसिया में भी बताया, इस तरह से आने वाले समय में होगा कि आप
देखेंगे कि मैं यहां से प्रीच करूंगा और लाखों लोग टीवी पर से लोग मुझे देखेंगे संडे के संडे। तो आज थर्सडे भी है, संडे भी है, आने वाले समय में और अधिक ये होगा। एक प्रेयर में जाने के बाद वो विजन परमेश्वर ने मुझे दिया। अब मैं खुदावंद से दर्शन को मांग रहा था पिछले दिनों में, अलग जाके इंडिया से बाहर, कि मैं एक दर्शन को ले सकूं परमेश्वर से। तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर ने जो विजन मुझे दिया है वो आम लोगों के पचने वाला नहीं है। वो एक हायर लेवल का विजन है। हम जैसे बोलते हैं कि गाड़ी पहले गियर में, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, वो अब वो हाईएस्ट गियर में जा रही है और अब वो उस पड़ाव की शुरुआत हो जाएगी जहां से परमेश्वर हमें अपने असल मकसद की ओर ले जाएगा, जिसके लिए उसने इस सेवकाई को पैदा किया, मुझे पैदा किया, आपको इस सेवकाई के साथ रखा। अब आने वाले कुछ दिनों में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग प्रार्थना करें, खासकर जो फॉरेन की मिनिस्ट्रीज हैं। अगर आप चाहते हो, मैं आपको ये प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो कि आपके मसले हल हों, आपकी लाइफ की, जिंदगियों की प्रॉब्लम्स खत्म हों, शांति आए, पीस आए, जॉय आए, वो पीड़ाएं, वो दर्दें खत्म हो जाएं, वो फैमिली सेटल हो जाएं, आपको इस दर्शन में परमेश्वर के साथ चलना होगा। और मैं आपको वायदा करता हूं आपकी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। वो दर्शन क्या है मैं आने वाले समयों में आपको बताता रहूंगा। लेकिन जितनी फॉरेन ब्रांचेस हैं वो तैयारी रखें। और इंडिया में ब्रांचेस, इंडिया में चर्चेस उन जगहों के ऊपर जहां पे चर्च बहुत ही लगाना मुश्किल है, जहां पर पास्टर्स को जेलों में डाला जा रहा है, जहां पर विरोध है, जहां पर झगड़े हैं, जहां पर उन जगहों के ऊपर चर्चिस को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे इंडिया में आप लोग तैयार रहें। फॉरेन की ब्रांचेस आपको तैयार रहना है कि एक ब्रांच साल में कम से कम 1 या 2 या 3 ब्रांचेस को पैदा करेगी इंडिया में, उन जगहों के ऊपर जहां पर रूहें बचाई जानी बहुत ही जरूरी है। तो आपको इसका कंप्लीट विजन दिया जाएगा, दर्शन दिया जाएगा कि हम इसे किस रीति के साथ और कैसे करेंगे। आपको तैयार रहना है, ये बात को समझना है कि हमें रूहों को बचाने के दर्शन में जाना है। ये आपका इस सेवकाई का मास्टर प्लान है। मैं इसको पूरा अभी आपको नहीं बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, लेकिन मैं जो फर्स्ट स्टेप है आपके लिए वो मैं आपको दूंगा। और मैं आपको वायदा करता हूं कि ये मसीही इतिहास का आप हिस्सा बन जाएंगे, एक ग्लोरियस खुदाबंद के इतिहास का आप हिस्सा बन जाएंगे। स्वर्ग में आपके नाम हमेशा याद रखे जाएंगे। तो तैयार रहें, सबसे पहले प्रार्थनाओं के साथ, अपने बीजों के साथ। मैंने लोगों को देखा है अपने बीजों को खराब करते हुए। एक क्रिश्चियन के लिए सबसे पहला उसके पैसों को खर्च करने का जो पहली प्रेफरेंस है वो रूहों को बचाना होना चाहिए। वो चैरिटी नहीं होना चाहिए, वो हेल्प नहीं होना चाहिए। वो सब दुनिया कर रही है, अन्य जातियां भी कर रही हैं। यीशु मसीह ने कहा गरीब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम भी करते हैं, हम भी हजारों लोगों को राशन देते हैं, हजारों लोगों की हेल्प करते हैं। एवरी डे लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन आपने उसे इंटरनेट पे नहीं, आप उसे देखते हैं। लेकिन पहला प्रेफरेंस हमारा रूहों को बचाना है, क्योंकि उससे ऊपर आपका बीज कहीं फलवंत नहीं होता है। शैतान क्या करता है, जिनके पास पैसा है उनको वो डाइवर्ट कर देता है।
वो चैरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्यों डाइवर्ट करता है शैतान? क्योंकि शैतान को पता है कि अगर इनका पैसा सोल सेविंग में जाएगा तो वो उसके लिए खतरनाक है। किसी को टेम्पररी रिलीफ के लिए चला जाएगा, किसी को राशन दे दिया टेम्पररी रिलीफ, लेकिन अगर किसी को जीसस दे दिया तो जीसस तो फिर उसकी लाइफ में परमानेंट सोल्यूशन लेके आते हैं, वो खुद राशन देने वाला बन जाता है। तो जितने इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं आपको अपना टाइथ भी कहां देना चाहिए। जिस सेवकाई से आपने वचन सुना और आपने स्पिरिचुअली आशीष पाई है, आपकी लाइफ चेंज हुई है, आपका टाइथ बिब्लिकली वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और जब हम अब सोल सेविंग के दर्शन में जाएंगे, हम उन जगहों में पहुंचेंगे जहां पर कोई पहुंच नहीं पा रहा है या वहां से बहुत तंगी से पहुंच पा रहा है। तो इमेजिन करो जब वहां रूहें बचेंगी तो परमेश्वर आपको किस तरह की आशीष देंगे। आने वाले समयों में तैयार रहें, खासकर फॉरेन ब्रांचेस, आपकी ये जिम्मेवारी होगी, हर ब्रांच की जिम्मेवारी होगी कि आपको एक चर्च पैदा करनी है इंडिया में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सलामत होंगे। हालेलुया। तो जैसे कि खुदावंद के प्यारे लोगों, हमने खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर के दर्शन को हमने देखा है कि कैसे खुदा के दास ने उस दर्शन को दिखाने की कोशिश की है जो परमेश्वर ने अपने दास को दिखाया है। रूहों को बचाना हमारा मेन कर्तव्य है इस धरती ऊपर। जितना काम हमें करना है उससे भी ज़्यादा काम हमें करना है कि हम रूहों को बचा सके। अपनी क्षमता से ज़्यादा हमने इन काम को करना, क्योंकि हम अंत के दिनों में आ गए। खुदा के दास को कैसे परमेश्वर ने प्लानिंग दी है, कैसे रीज़न दिया है, क्या क्या करना है आने वाले दिनों में, उसके लिए हम सबका साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ, खुदावंद के प्यारे लोगों, यीशु की बेटी मिनिस्ट्री को भी आपकी बहुत सारी साथ की ज़रूरत है। खुदावंद ऑनलाइन प्रेयर में जो हम रात को 9 बजे करते हैं, अपना जलाल दिखा रहा है, रूहों तक पहुंच रहे हैं हम ऑनलाइन लोगों तक। वो रूहें जो अभी नई हैं, वो रूहें जो जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, हम उनके बीच में रात 9 बजे ऑनलाइन जाते हैं। आप सभी का भी स्वागत है, आप उस ऑनलाइन प्रेयर में जरूर आएँ ताकि परमेश्वर के राज्य को हम फैला सके, मिलकर प्रभु के नाम को हम महिमा दे सके। और